महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसीलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। कृष्ण बोले, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डर के कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से कृष्ण का नाम लेकर चीख पड़े और मूर्छित हो गए। बलराम की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार छोटा हो गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले कि तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया। कुछ देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसी की बात तो नहीं कर रहे हो? बलराम बोले, हाँ, ये वही है, पर कल रात जब मैंने इसे देखा था ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उसी चीज़ का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियाँ हैं, विपरीत स्थितियाँ हैं। अगर हम इनको नज़रअंदाज करेंगे तो ये समस्याएं और भी बड़ी होती चली जाएंगी और हमें नियंत्रित करने लगेंगी। लेकिन अगर हम इनका सामना करते हैं तो ये समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाएंगी। इन समस्याओं का सामना कीजिए, इनसे बचने की कोशिश मत करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो देखते ही देखते वे समस्याएं इतनी छोटी हो जाएंगी कि आप आराम से उन पर नियंत्रण कर सकेंगे और उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।